वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम केमिस्ट्री का डिटेल कोर्स फ्री ऑन यूट्यूब चालू करने वाले हैं, जिसका पहला दिन है। और आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अभी 3 से 4 लेक्चर और आएंगे और हम बीच बीच में ऑर्गेनिक की ट्रिक्स भी डालते रहेंगे। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी ट्रिक्स की तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, मैंने लिंक दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 2 सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले हम जानेंगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स, उससे रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स, सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉज, प्लस हम उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस क्या है? Solutions are the homogeneous mixtures of two or more than two components। अगर किसी सॉल्यूशंस के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं तो उन सॉल्यूशंस को अपन कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, और अभी हमारे कोर्स में वही है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने घर पे शुगर सॉल्यूशन बनाया है, तो इसके अंदर आपने केवल 2 कंपोनेंट्स का यूज़ में लिया है, शुगर प्लस वाटर। तो ये आपके बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। अब जान लेते हैं सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो चलिए इसी एग्जाम्पल से अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी अपन ने शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो आपने शुगर थोड़ी सी ली और वाटर ज़्यादा लिया। तो जो थोड़ा सा लिया है आपने वो तो हो गया सॉल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है वो हो गया सॉल्वेंट, जो कि हमारा है वाटर। अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को अपन ने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ऐड कर रहा है एक गैस, तो उसे अपन कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड एक्ट कर रहा है सॉल्वेंट की तरह, तो उसे हम कह देंगे लिक्विड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल वही हमारा शुगर सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड एक्ट कर रहा है सॉल्वेंट की जैसे, तो उसे हम कह देंगे सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि हमारे एलॉयज हुए, जैसे ब्रोंज हुआ जो कॉपर और टिन का एक एलॉय है, या फिर ब्रास हुआ जो कॉपर और जिंक का एक एलॉय है। अब चलते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, जो कि कंसंट्रेशन टर्म। पहली कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से। एक्स टाइप कुछ लिख के इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जान लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और अभी अपन केवल बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, मतलब एक सॉल्वेंट होगा एक सॉलिड होगा। मान लीजिए वही शुगर सॉल्यूशन को ही अपन लेके चलते हैं ताकि आपकी आदत बनी रहे याद करने के लिए। मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन है, तो एक तो हमारे पास शुगर होगा और एक वाटर होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास शुगर है वो तो हो गया सॉल्यूट, और जो हमारे पास वाटर है वो हमारा हो गया सॉल्वेंट। मान लीजिए आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है सॉल्यूट का, जो कि है हमारा शुगर। तो सबसे पहले आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स रखने ऊपर की तरफ, और आपको उसको डिवाइड देना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ शुगर प्लस वाटर। अब जान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास मान लेते हैं हमारे पास 20 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है, और मोलिकुलर मास हमें बताना है शुगर, जिसे हम सुक्रोज भी कहते हैं। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C12H22O11। तो अब फॉर्मूला चलो उसको पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज़। इससे हमें मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 342, जो इसका मोलिकुलर मास है शुगर का। इससे आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप कर सकते हैं वही पहले वाला मेथड कि आप पुट करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर आप क्या कर सकते हैं 1 में से माइनस कर दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिससे आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि इसका एक रूल है कि जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं उनका सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है 1 के। चलिए चलते हैं अपनी सेकंड कंसंट्रेशन टर्म पे। इसमें हम बात करेंगे मोलरिटी और मोललिटी में क्या डिफरेंस है और उनके क्या मतलब है। तो पहले जान लेते हैं। मोलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और वहीं मोललिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों में सेम है, लेकिन ये है प्रेजेंट मोलरिटी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, और मोलरिटी है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। इसकी यूनिट है मोल पर लीटर, और मोलरिटी की यूनिट है
मोल पर केजी। मोलरिटी एक डिपेंडेबल क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम का टर्म आ रहा है और वॉल्यूम चेंज होती है टेम्परेचर के हिसाब से। वहीं मोलरिटी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो नहीं चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज होने से। तो चलिए अब हमारे टॉपिक थर्ड जो कि हमारा सॉल्युबिलिटी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है, इसके पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a specific amount of solvent at specific temperature and pressure। ये क्या कहना चाहता है कि solubility का मतलब है कि कितना सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की क्वांटिटीज को चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ या फिर घट जाएगी। इसमें क्या फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। सेकंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और थर्ड है टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे हेनरी लॉ की। ये हेनरी लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और ए सॉल्यूशन। मतलब क्या है, मान लीजिए कोई गैस है जो है लिक्विड के अंदर उसको डिसॉल्व कर दिया है। अब हमको कैलकुलेट करना है उसकी सॉल्युबिलिटी, तो हम कैसे करेंगे, तो जो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उस जो वो गैस पार्शियल प्रेशर लगा रही है अबव द सरफेस। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसकी एक और डेफिनेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब जो मोल फ्रैक्शन है ना वो इधर रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को। तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन को, जो भी हमने क्वांटिटी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो ये जो कांस्टेंट आया है इसे हम कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब हम जान लेते हैं केएच के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कि इसका सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट है। अगर किसी गैस की केएच की वैल्यू हाई है एट ए गिवन प्रेशर, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी उस गैस के लिक्विड के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो इंक्रीज करती है प्रेशर को इंक्रीज करने पे और डिक्रीज करती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे। अब हम इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं हेनरी लॉ की। आपने देखा होगा कि जो आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है वो ये क्या होते हैं, वो सील्ड की होती है हाई प्रेशर पे। जैसे आप खोलते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें से बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड की बाहर आने लग जाती हैं। तो वो इसलिए की जाती है क्योंकि हाई प्रेशर पे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो पानी के नीचे जाते हैं वो अपने सिलेंडर को हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं। इसका कारण ये है कि जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो उधर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उनकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है और ज़्यादा बबल्स ऑफ नाइट्रोजन और वो सब उसकी बॉडी में उनकी बॉडी में चल जाते हैं। अब वो जैसे ऊपर आते हैं तो ऊपर जाके प्रेशर डिक्रीज होता है। अब वो क्या होता है, वो फर्स्ट वाली कहानी हो जाती है, वो बॉटल वाली कहानी, जैसे हमने ढक्कन खोला वो बाहर। अब इससे क्या होगा, ऊपर जाते प्रेशर डिक्रीज, वो बाहर आने की कोशिश करेगी। इससे क्या होता है, जो अपनी जो नसें होती है उसके अंदर वो नाइट्रोजन के बुलबुले, क्योंकि उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है तो उसके बुलबुले फंस जाते हैं और बैंड की कंडीशन आ जाती है। तो ये नहीं हो इसलिए अपन डाइल्यूट करते हैं हीलियम के साथ। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है वो हमें और समझ में अच्छे से आ जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए हेनरी लॉ अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012, 2011, दिल्ली 2011, फॉरेन 2011 में आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग है। इन्होंने बोला कि हेनरी लॉ को डिफाइन कीजिए डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। ये कुछ नहीं है, जो भी हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस होता है इन ए लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन। इसका आंसर यही है, बस इन्होंने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। इसका आंसर वही है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। हमें कैलकुलेट करनी है मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और उसका हमें 9.8% वेट बाय वेट मास गिवन है और उसकी डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की 1.02। उसका मोलर मास भी हमें गिवन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है फॉरेन 2014 में। अभी हमने मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इन्होंने क्या बोला, 9.8% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या है,
9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लेंगे। वही हमारा फॉर्मूला, गिवन मास जो कि 9.8 ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। इससे हमें मिल जाएगा इसका 0.1 मोल इसका आंसर है। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो निकाले थे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या निकाला था 100 ग्राम, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है, और डेंसिटी भी गिवन है 1.02। इससे हमने इसकी पहले डेंसिटी नहीं निकाली, जो पहले निकली मिलीलीटर में, लेकिन हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा है कि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, तो हमें इसे पहले लीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद बस हमें मोलरिटी का फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। अब केवल कैलकुलेशन का काम है। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछता है कि वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है, जो फिशेज होती है, जो वो कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल क्यों होती है वार्म वाटर की जगह। इसका आंसर अभी हमने हेनरी लॉ से हम इसका आंसर दे सकते हैं कि जो सोलिबिलिटी ऑफ गैस है वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मतलब वार्म वाटर हुआ, तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो गई। इससे क्या होगा, एक्वेटिक स्पीसीज को सांस लेने में दिक्कत आएगी और वो मर भी सकते हैं। कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो सोलिबिलिटी ऑफ गैस वो हो जाती है डिक्रीज, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर डिक्रीज हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। इसकी वजह से उनको डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा गया है अलग अलग साल में। तो क्वेश्चन क्या है, स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन इट्स 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। और उसी क्वेश्चन को उन्होंने कैसे पूछा है, स्टेट द लॉ कोरिलेटिंग द प्रेशर ऑफ ए गैस एंड इट्स सॉलिबिलिटी इन लिक्विड एंड इट स्टेट इट्स एप्लीकेशन। ये लॉ भी हम समझ के आए, इसके एप्लीकेशन एक बार और देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन वही थे जो भी हमने पढ़े थे कि सोलिबिलिटी ऑफ CO2 बढ़ाने के लिए सील्ड बॉटल के अंदर, और मिनिमाइज करना है पेनफुल इफेक्ट्स ऑफ बैंड्स, ताकि स्कूबा ड्राइवर्स के जो सिलेंडर होते हैं उसके हम हीलियम से उसको डाइल्यूट कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पूछ रहा है कि डिस्टिंग्विश कीजिए मोलरिटी और मोलरिटी के ऊपर, और कंडीशन बताइए कि जब मोलरिटी और मोलरिटी इक्वल हो जाएगी। तो अभी डिस्टिंग्विश तो हमने अभी पहले ही देख लिया था। अब हम बात करेंगे कि कब कौन सी वो कंडीशन है जब मोलरिटी और मोलरिटी इक्वल हो जाती है। तो चलिए जानते हैं। मोलरिटी और मोलरिटी जब इक्वल हो जाएगी जब मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन में, क्योंकि मोलरिटी और मोलरिटी के फॉर्मूला में केवल वही दोनों अलग है। उसमें आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और उसके अंदर आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन के, तो मोलरिटी और मोलरिटी भी इक्वल हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं लेक्चर 2 में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।